हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि के छठवें दिन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज तो मैं स्टार्टिंग से ही शूट कर रही हूँ, मतलब स्टार्टिंग से ही बच्चे थे घर पे तो शूट कर दिए थे। तो ये मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन वगैरह भी इसमें ऐड कर ली थी। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है, मतलब सारी चीज़ें यथार्थ लगाना। और आज छठा दिन है और आज माता को लगेगा खूब सारे शहद का भोग। तो मैं पंचामृत में ही खूब सारे शहद डाल दे रही हूँ। ये शहद घर का है, मेरी मासी ने मुझे दिया था काफ़ी पहले मेरे पास, मतलब मुझे दिया था, काफ़ी दिन से मेरे पास चल रहा है। मैं सिर्फ पूजा में ही इस्तेमाल करती हूँ इसे, क्योंकि शुद्ध रहता है तो वहीं पर इस्तेमाल होता है। और बच्चों को भी अगर कभी देना रहता है थोड़ा मोड़ा तो दे देती हूँ। और बाकी सारे फ्लावर्स वगैरह भी मैंने निकाल लिया और पूजा ऑलमोस्ट मैंने अपनी कर ली है। उसके बाद मैं कर लूँगी पाठ और चालीसा और आरती, मतलब पाठ और चालीसा जिसमें बहुत टाइम लगता है, जो कि पर डे मुझे करना रहता है। तो पाठ सबसे पहले पाठ करती हूँ, फिर चालीसा करती हूँ, फिर स्तोत्र पढ़ती हूँ, उसके बाद आरती होती है। तो उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है और मेरा ना सर घूमने लगता है, मतलब मैं गोल गोल घूमने लगती हूँ। और ये देखिए आज मेरे पाठ के चक्कर में आग भी मतलब ऑलमोस्ट हो गई थी। मतलब पहले तो जब जलती रहती थी तो ही मैं जो है हवन कर लेती थी, हो जाती थी, बट आज बहुत लंबा था। तो आज पाठ करते करते मुझे बहुत देर हो गई और बच्चे भी थे तो थोड़ा सा उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ करना रहता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब ज़्यादा टाइम लग गया। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद फिर मैंने किया हवन, जो कि मैं पर डे करती हूँ और आप सभी से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी करें, ज़रूर करना चाहिए। जो एक इन्वायरमेंट होता है, जो एक अच्छी महक होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब जब आप करेंगे ना तो पूरे घर में जो धुआं फैलता है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं आपके घर में जनरेट होती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने की आरती। तो आरती तो आज तो खूब लंबी चलने वाली है, क्योंकि बच्चे भी हैं तो बच्चों ने भी खूब सारी आरती की, ये बहुत लंबा चला। पूजा वगैरह में थोड़ा सा अपना मन ना स्थिर करके रखना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैं सबसे पहले मॉर्निंग में नॉर्मल पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर से मैं अपनी बाकी जो है मतलब पूजा कंटिन्यू करती हूँ, जिससे मेरी पूजा भी मतलब टाइम टू टाइम हो जाती है। और जो बाकी जो बची चीज़ें रहती हैं वो मैं बाद में कंटिन्यू कर लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर मैं कंप्लीट करने के चक्कर में बैठूंगी तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा और मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। मतलब सब चीज़ बहुत बेटाइम हो जाएगा। मुझे नियर अबाउट करीब 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक लगभग मैं फ्री हो पाती हूँ। तो उसके पहले फिर मेरी पूजा ही नहीं हुई रहेगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले जो है अपना जो डेली रूटीन है वो मैं निपटाने के बाद मंदिर क्लीन, मतलब नहा लेती हूँ। फिर उसके बाद मंदिर क्लीन करती हूँ। फिर जैसे नहा लेती हूँ ना तो फिर सारे काम मेरे ऑलमोस्ट होते रहते हैं। और नॉर्मल तरीके से जो डस्टिंग वगैरह रहती है वो मैं कर लेती हूँ। बाकी सारी चीज़ें मेरी पार्ट टू पार्ट दिन में चलती रहती हैं। तो ये देखिए बच्चों ने भी कितने अच्छे से आरती की। और बच्चों को भी साथ में बिठाल के पूजा पाठ, मतलब जब उन्हें छुट्टी हो, जब उन्हें फुर्सत हो तो उन्हें साथ में बिठाल के ना उनके साथ भी ये सारी चीज़ें आप जो है उनके साथ बाँटिए और उन्हें भी सिखाइए। आपको देखकर कहीं न कहीं बड़ों को देखकर बच्चों में भी वो रुचि आती है, प्लस वो सीखते भी हैं। तो मैं जब बच्चे घर रहते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे घर पर ही रहें। ये देखिए एक बार इसने ना उल्टी घुमा दी थी, फिर मैंने इसे बताया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं घुमाते हैं। बच्चे हैं, बच्चों से कभी-कभी गलती हो जाती है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों को पास में बिठाल कर अपनी अपने साथ, मतलब जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं ना तो उसमें साथ बिठाल कर आप उन्हें ज़रूर दिखाएं। क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखानी पड़ती है बट बुरी चीज़ें फट से वो कैप्चर कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, जब आप कुछ, आप अपने दिमाग से सोच कर देखिएगा कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो और अपने पास बच्चों को बिठा लेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिविटी जो होती है वो बच्चों के दिमाग में जाती है और उससे बहुत ही जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों पे। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें। ये एक टिप्स टाइप की है कि हाँ बच्चों पे अच्छे जो इफ़ेक्ट होते हैं वो कैसे डाले जाएं। कोई भी चीज़ एक दिन आप सिखा कर नहीं जो है कर सकते हैं। पर डे जो आपके रूटीन लाइफ में है, जो आपके बोलने का, चलने का, कहने का, उठने का तरीका है ना, वो तरीकों से ही कहीं ना कहीं बच्चे सीखते हैं। आप उन्हें डस्टिंग क्लीनिंग सिखाइए, आप उन्हें अपने काम सेल्फ करना सिखाइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उसके बाद ये देखिए मेरे लल्ला जी, जो कि मेरे घर की जान, मतलब अपने घर की, इस घर की जान है। तो वो आज इन्होंने पहना है ब्लू कलर की ड्रेस और इसके साथ मैंने इन्हें कंट्रास्ट में पहनाया है वाइट कलर की पग और एक रेड और वाइट में
माला, और उसके बाद जो बेसिक सी उनकी बाँसुरी है जो कि चांदी की है, तो वो पर डे वही लेते हैं। और जो बाँसुरी पहले वाली थी वो सारी मैंने स्टोर करके रख दी हैं, इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगी, बट वो वैसे ही स्टोर करके रखी रहती हैं। और अखंड जोत में भी मैंने ऑयल भर दिया है अच्छे से। मैं तिल के तेल का ऑयल जलाती हूँ, मतलब तिल के तेल का दीपक जलाती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कौन से तेल का दीपक जलाती हैं, तो मैं तिल के तेल का दीपक जलाती हूँ। और बाकी सारी चीज़ें यथार्थ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुई है। मतलब जब एक बार मैं पूजा करके उठती हूँ ना, तो मंदिर इतना खूबसूरत लगता है, इतना सुकून भरा दृश्य लगता है वहाँ पे, कि मन करता है ना कि बस वहाँ से हटूँ ही ना, लेकिन हटना पड़ता है। और भी काम होते हैं, मतलब और भी सारी चीज़ें जिम्मेदारी होती है। जब घर मेरा है तो मुझे ऑब्वियसली घर में सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे, तो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारियों की वजह से उठती हूँ वहाँ से, बट मन होता है ना कि वहीं जाकर बैठूँ। मतलब मैं काम के बीच-बीच में भी जाकर वहीं बैठ जाती हूँ। मतलब मंदिर के आगे आँगन है, तो आँगन के पास ही मैं अक्सर बैठ जाती हूँ कि देखने में अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे जब कोई फेस्टिवल होता है ना, तो फिर पूछिए मत, तब तो फिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आप कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, राधे।